आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। सुशासन को मजबूत करने के लिए आज राजधानी भोपाल में सुशासन समागम में किया जाएगा विचार विमर्श। पुरानी पेंशन फिर शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं, केंद्र सरकार ने कहा नियमों में कर्मचारियों की संचित राशि वापस करने का भी प्रावधान नहीं है। भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में ओलंपियन मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और चक्रवाती तूफान के असर से बीती रात राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश। आगामी दिनों में तेज सर्दी पड़ने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार आज भोपाल के रविन्द्र भवन में सुशासन समागम का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य विकास और जमीनी स्तर पर सुशासन को मजबूती प्रदान करना और विषय विशेषज्ञ की राय हासिल करना है। समागम में विभिन्न संस्थाओं के 1323 प्रतिभागी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। समागम में प्रदेश के विकास के लिए हितधारकों के साथ सहभागिता सुनिश्चित करने और जिला स्तर पर नीतिगत चुनौतियों की पहचान और आकलन सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। समागम राज्य में कार्य कर रहे युवा प्रोफेशनल्स के अनुभवों के आधार पर जमीनी स्तर की चुनौतियों के प्रभावी समागम के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, थिंक टैंक फाउंडेशन आदि के साथ ज्ञान के आदान प्रदान, अनुसंधान और विकास के लिए साझेदारी को बढ़ावा देगा। इस समागम में प्रदेश भर के युवा जिला स्तर पर नीतिगत चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वे जिला प्रशासन और सीएम फेलो के सहयोग से जमीनी स्तर पर सुशासन की मजबूती के लिए बात करेंगे। समागम का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा किया जा रहा है। समागम में राज्य आजीविका मिशन, जन अभियान परिषद, नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठन योगदान दे रहे हैं। कर्मचारियों की संचित राशि को वापस करने के बारे में पीएफआरडीए अधिनियम और अन्य प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत सरकार और कर्मचारियों के योगदान को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार ने ये जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री डॉ भगवत कराड़ ने कल लोकसभा में ये जानकारी दी। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर बहाल करने का फैसला किया है। श्री कराड़ ने कहा कि इन राज्यों ने केंद्र और पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों की संचित राशि वापस करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। साथ ही अशोकनगर पुलिस अधीक्षक को जज्जी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में केस दर्ज करने और विधानसभा को उनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश दिया। अदालत ने जज्जी पर 50,000 रूपये का हर्जाना भी लगाया है। जजपाल सिंह जज्जी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से अशोकनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। उन्होंने भाजपा के लड्डू राम कोरी को हराया था। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हर विद्यार्थी सदैव सत्य बोले और धर्म के अनुसार आचरण करे, तभी सबका जीवन मंगलमय होगा। विद्यार्थियों को सामाजिक समरसता के भाव को जीवन में उतारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का काम डिग्री प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि युवाओं को देश की एकता, अखंडता, राष्ट्र निर्माण और विकास का कर्णधार बनाना है। राज्यपाल रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की स्मारिका, दीक्षा पर्व, पुस्तिका, विंध्य भारती, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जनजातीय रूपांकन कला पुस्तिका का विमोचन किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। ये नीति विद्यार्थियों को कर्मवान बनाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू किए जाने के बाद से 37 करोड़ 76 लाख से अधिक ऋण दिए गए। मंत्रालय ने कहा है कि 25 नवंबर तक ऋण की राशि 20 लाख 43 हजार करोड़ रुपए से अधिक है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक सर्वेक्षण का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि 2015 और 2018 के बीच 3 वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कुल 1 करोड़ 12 लाख रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने वाले संस्थान उपयुक्त व्यक्तियों को लघु व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करते हैं। निशानेबाजी की बात करेंगे। भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में ओलंपियन मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कल फाइनल में हरियाणा की मनु ने तेलंगाना की ईशा सिंह को 17-13 से पराजित किया। क्वालिफिकेशन में मनु 583 अंकों के साथ शीर्ष पर थी। ओलंपिक रजत पदक विजेता हिमाचल प्रदेश के विजय कुमार ने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा के अनीश भानवाला ने रजत और सेना के गुरप्रीत सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मेंडोज के कमजोर पड़ने के बाद हवाओं का रुख बदल गया है, जिसके कारण राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बीती रात बारिश हुई और तापमान में गिरावट आने से सर्दी बढ़ गई। तूफान मेंडोज के प्रभाव से कल दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। बादल छाने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आज सुबह भी भोपाल में कुछ देर के लिए मध्यम बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई इलाकों में तूफान के असर से बारिश होने की आशंका है। बादल फट जाने के बाद आगामी दिनों में तेज सर्दी पड़ने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 14 दिसंबर से सेमीफाइनल शुरू होने वाले हैं। 14 दिसंबर को जो पहला सेमीफाइनल है वो रात को 12:30 बजे कतर में होने वाला है और ये मुकाबला क्रोएशिया और अर्जेंटीना के बीच होने वाला है। अगले दिन यानी 15 दिसंबर को रात 12:30 बजे दूसरा और आखिरी सेमीफाइनल होगा और टीमें होंगी मोरक्को और फ्रांस। फिनाले रविवार को खेला जाएगा 18 दिसंबर को कतर में। कुछ समाचार संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। खंडवा में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। भारतीय भाषा दिवस के उपलक्ष्य में मेरी भाषा मेरे हस्ताक्षर विषय पर आगरमालवा के नेहरू शासकीय महाविद्यालय के हिंदी विभाग और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम आयोजित किया। मंदसौर जिला कलेक्टर ने जिले में नायलॉन से बने चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाया है। इस मांझे के उपयोग से आमजनों और पशु पक्षियों को नुकसान होने के समाचार मिल रहे हैं। बालाघाट जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य में भी महिला समूह सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे हैं। मध्यप्रदेश शासन के आयुष और जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने बालाघाट जिले के परसवाड़ा विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में सड़क पुलिया और तालाब निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। निवाड़ी जिले के सिमरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आनंद सभा आयोजित की गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सुशासन को मजबूत करने के लिए आज राजधानी भोपाल में सुशासन समागम में किया जाएगा विचार विमर्श। पुरानी पेंशन फिर शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं। केंद्र सरकार ने कहा नियमों में कर्मचारियों की संचित राशि वापस करने का भी प्रावधान नहीं है। भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में ओलंपियन मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और चक्रवाती तूफान के असर से बीती रात राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश। आगामी दिनों में तेज सर्दी पड़ने की आशंका। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।